हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किए हैं और इस कोर्स के अंतर्गत उनको डेली बेसिस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है ना। अगर आप नए विद्यार्थी हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो प्लीज इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पे सारी वीडियो पड़ी हुई है। या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे भी आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है और उन वीडियो को देख करके आप अपना तैयारी कर सकते हैं, है ना। अगर क्योंकि देखिए, अगर आप पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखेंगे, एक पे इस लेक्चर को देखेंगे, तो हो सकता है कि आपको चीज़ों को समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो। लेकिन अगर आप पीछे वाले चीज़ों को देख करके यहाँ आते हैं, तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आपको चीजें 110% समझ में आएंगी। आज हमारा केमिस्ट्री का 13वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे, है ना, वो बात करेंगे बेसिकली इसके ऊपर। हम लोग बात करने वाले हैं पूरी तरह से, जो हमारा लेक्चर डेडिकेट रहेगा वो डेडिकेट रहेगा आज धात्विक ठोस को लेकर के। ठीक है ना। हम लोग का जो मेन टॉपिक चल रहा था, आपको पता होगा कि हम लोग का जो मेन टॉपिक चल रहा था, मेन टॉपिक क्या था हमारा क्या टॉपिक चल रहा था। हमारा टॉपिक चल रहा था ठोस का वर्गीकरण। मेन टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, ठोस का वर्गीकरण। ठोस का वर्गीकरण, ठीक है ना। और ठोस के वर्गीकरण में हमने बताया था कि ठोस को बेसिकली, है ना, और कौन ठोस का वर्गीकरण चल रहा था, क्रिस्टलीय ठोस का, है ना। तो यहाँ पे आप हम ये भी लिख देते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण चल रहा था ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। हम लोग को चल रहा था क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, मेन टॉपिक जो चल रहा था क्रिस्टलीय ठोस का, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। ठीक है जी। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण चल रहा था और क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण में हमने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है, पहला वर्ग क्या है, पहला क्या था, याद है, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। सेकंड जो है, सेकंड वो था क्या, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। तीसरा क्या था, तीसरा था आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। और जो चौथा है लास्ट, वो है धात्विक, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, एक मिनट थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो ये 4 वर्गों में बांटा गया था क्रिस्टलीय ठोस को। पहला हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड में डिस्कस कर लिया है, थर्ड में डिस्कस कर लिया है। नहीं देखे आप लोग, प्लीज जाके देखिए। आज हमारा पूरी तरह से लेक्चर डेडिकेट रहेगा धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के ऊपर। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग लगाइए, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, और इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। हमारा चौथा पढ़ना प्रकार, जिसका नाम है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। समझिए चीजों को। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस,
ठीक है। तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, समझिएगा चीजों को। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अगर बात किया जाए तो मेन यहां पे क्या रहा है, धातु। क्या रहा है, धातु। और धातु जो होते हैं ना धनी होते हैं। लेकिन धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या होता है, यहां से यहां पे शब्द नहीं आ रहा है धातु, है ना। और जितने भी धातु धातु है ना सब इसी के अंदर आता है, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत ही। तो यहां पे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में एक शब्द क्या आ रहा है भाई, एक शब्द आ रहा है धातु। और धातु जो होता है ना वो धातु होता है धनी। धातु क्या होता है, धनी। धनी होने का मतलब क्या है कि धातु धनी होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, करने की प्रवृत्ति रखता है भाई। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है भाई धातु। समझ में आ रहा है चीजें। जैसे अगर बात करें, मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है, एम है, एम है। इसने क्या किया, इस मेटल ने क्या किया, आराम समझिएगा। इस मेटल ने क्या किया, एन को इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन। और जब ये एन इलेक्ट्रॉन त्यागा, इस पर जो चार्ज डेवलप हुआ वो प्लस का एन ई, एन इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो भाई दोनों तरफ बैलेंस रखने के लिए एन इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो मतलब एन इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला होगा, एन ई माइनस, है ना। पॉजिटिव में नहीं आया, मतलब ये दिखा रहा है, मान लीजिए एक मेटल था मेरे पास एम, इस मेटल ने क्या किया, इस मेटल ने एन इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, एन को, है ना। जैसे सोडियम, आपको पता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, है ना। तो उसी प्रकार से जो मान लीजिए कोई मेटल है और इस मेटल ने क्या किया, एन इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ठीक है। और एन इलेक्ट्रॉन जब त्यागा, धातु एन इलेक्ट्रॉन जब त्याग दिए, तो भाई इस पर कितना प्लस का एन चार्ज डेवलप हो जाएगा, जो बताएगा कि इसने एन इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। प्लस एन चार्ज डेवलप होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब है कि इसने एन इलेक्ट्रॉन को त्यागा है ना, ई इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अब होगा क्या, अगर मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर बनाए हम थोड़ा सा, अगर धात्विक ठोस का, तो स्ट्रक्चर अगर बनाए हम तो देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए चीजों को समझ के पढ़िएगा, आनंद आएगा। रटिएगा भूल जाइएगा, इसलिए रटिएगा मत कुछ भी। और रटने लायक वैसे भी कुछ भी नहीं है, समझ के पढ़ने लायक है। हम चीजों को इस तरह समझा देंगे आपको कि आपको चीजें यहीं की यहीं याद हो जाएगी। बस मेरे साथ आप शांति से पढ़ते रहिए। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अगर देखा जाए आराम से, तो यहां पे जो चार्ज है, यहां पे क्या है, एम एन, एम प्लस का एन ई, और यहां पे आया एन ई, ये कैसा होगा, ये निगेटिव होगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एम प्लस का एन ई, और यहाँ पे क्या आएगा, एन ई, निगेटिव होगा ये। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एन ई, निगेटिव होगा। फिर एम क्या होगा, एम प्लस का एन ई। फिर यहाँ क्या होगा, एन ई निगेटिव होगा। फिर क्या होगा, एम प्लस का एन ई। फिर क्या होगा, एम प्लस का एन ई, है ना। फिर एन ई क्या होगा इस पे, निगेटिव। फिर क्या होगा, एम प्लस का एन ई, और फिर क्या होगा, एन ई जो होगा निगेटिव होगा। आप देख लीजिए ध्यान से इसका स्ट्रक्चर, अगर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा, ये दोनों जुड़ा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव भी निगेटिव, पॉजिटिव भी निगेटिव है, जुड़ जाएगा। इन दोनों के बीच भी एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, आकर्षण बल जो इसको बांध के रखेगा। इन दोनों के बीच भी लग रहा होगा आकर्षण बल, क्योंकि यह पॉजिटिव ही है, निगेटिव निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर भी लग रहा होगा अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पर भी। ठीक है।
यहाँ पर भी लग रहा होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव है ना, यहाँ पर भी आकर्षण बल लग रहा होगा, यहाँ पर भी लग रहा होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लग रहा होगा, पूरा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा, ऊपर भी, इसके इस साइड भी लग रहा होगा, इसके भी ऊपर होगा, इसके भी ऊपर होंगे और भी एटम, ठीक है। ठीक है, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का। एक बात देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये बात चलेगा कि सर ये आयनिक ठोस के जैसा है, वहां पर भी तो ऐसा था, लेकिन देखिए वहां पे जो कहानी अलग था, जैसे वहां पे NaCl जो था अगर टूट रहा था तो वो होता Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, यहाँ पे दो एटम थे, दो परमाणु अलग अलग थे वहां पे, है ना, एक सोडियम और एक क्लोरीन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, एक पॉजिटिव एक निगेटिव था, तो दोनों के बीच में काम कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग आयनिक बंधन का नाम दिए थे। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या हो रहा है, कोई भी मेटल जो है ना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, अब इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से मेटल क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव आयन का निर्माण कर रहा है ना, धनात्मक परमाणु हो जा रहा है, हो जा रहा है पॉजिटिव, आराम से देख लीजिए, एम पॉजिटिव क्या है, एम पॉजिटिव है धनात्मक परमाणु, और ई जो है ना एनी निगेटिव है इलेक्ट्रॉन, है ना, समझ में आ रहा चीज है ना। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो एम जो ई पॉजिटिव है ना, ई जो है ना, ई क्या है, ये धनात्मक परमाणु, लिखते हैं हम बढ़िया से, इसने क्या किया, इसने एन इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, और एन इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाया, धनात्मक परमाणु, धनात्मक परमाणु का निर्माण किया, या फिर इसको बोल सकते हैं धनात्मक आयन, है ना, या फिर इसको धातु आयन भी आप कह सकते हो, धातु आयन, क्या कह सकते हो, धातु आयन, क्लियर है ना, धातु का आयन है, और बाकी Ne निगेटिव की तो इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को मिलने से, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करने से जिस क्रिस्टल का निर्माण होता है उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। अब एक बात यहाँ पे ये भी नोटिस करने वाला है कि सर यहाँ पे जो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है ना, यानी निगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन और धातु आयन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे आकर्षण बल काम कर रहा है भाई, यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है इन दोनों के बीच, इस आकर्षण बल को बोलते हैं बेसिकली क्या, इस आकर्षण बल का नाम है, और इस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, याद है आप लोगों को, इसको बोलेंगे धात्विक बंधन। कौन बंधन, धात्विक बंधन, मेटलिक बॉन्ड, है ना, इसको बोलते हैं धात्विक बंध, धात्विक बंध, है ना, धात्विक बंध नहीं, बंध, मेटलिक बॉन्ड, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या। तो यहां पे अगर इसका डिफिनेशन लिखे कि धात्विक जो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है वो है क्या, तो क्या बोलेंगे कि वैसा ठोस या वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका निर्माण धनात्मक परमाणु एवं ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है ये, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन और धनात्मक परमाणु को परस्पर कौन बंधन, धात्विक बंधन द्वारा जुड़ने से होता है, कौन बंधन द्वारा, धात्विक बंधन, समझ में आ रहा चीज है। तो आप यहां से इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का, कि वैसा डिफिनेशन यहां पे लिखते हैं अपन, स्ट्रक्चर तो आप देख लिए, इस संरचना है बेसिकली, है ना, इसका अगर डिफिनेशन लिखे, डेफिनेशन क्या है समझिएगा चीजों को, डेफिनेशन क्या है, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका निर्माण वैसा क्रिस्टलीय ठोस, है ना, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका निर्माण
वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका निर्माण, है ना, कौन, धनात्मक परमाणु, धनात्मक परमाणु एवं ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, एवं ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन को परस्पर इलेक्ट्रॉन को परस्पर धात्विक बंधन द्वारा धात्विक बंधन द्वारा जुड़ने से होता है, जुड़ने से होता है ना, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका निर्माण धनात्मक परमाणु और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन को परस्पर कौन बंधन, धात्विक बंधन, धात्विक बंधन द्वारा जुड़ने से होता है, उसे उसे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, उसे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्लियर है? ये हो गया अपना धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन। क्लियर है? अब धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का अगर उदाहरण के बारे में बात करें कि इसका उदाहरण क्या है सर, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण बता दीजिए। तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का अगर हम उदाहरण के बारे में बात करें, इसका उदाहरण क्या है, जितनी भी धातुएं हैं सभी के सभी धातुएं, सोडियम पोटेशियम, है ना, जितनी भी धातु है वो सबके सब धातु किसमें आता है, लोहा तांबा, है ना, सोना चांदी, सबके सब क्या में आता है, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में। तो इसका उदाहरण में क्या लिख देंगे, सभी धातुएं, एक लाइन में, है ना, सभी धातुएं, सभी धातुएं। ठीक है, सिंपल बात। अब एक बात है कि जो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है उसमें भी कुछ कुछ विशेषताएं पाई जाती है ना, क्या क्या विशेषताएं होती है, समझते हैं चीजों को। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग बना लीजिएगा, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस की धात्विक क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस की कुछ विशेषताएं, है ना, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं। तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में क्या की विशेषताएं होती है, समझते हैं चीजों को। तो लिखेंगे, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है ना, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है, विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, पहला विशेषता ये है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में कि जो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण वो होता है धातु आयन। देख लीजिए, ये जो है ना, ये जो आयन आपको दिख रहा है, ये Mne पॉजिटिव, इसको बोलते हैं धातु आयन या धात्विक आयन भी बोल सकते हैं आपको। कौन आयन, धातु आयन या धात्विक आयन, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला तो ये हमको समझ में आ रहा है
कि इस क्रिस्टलीय ठोस का, है ना, इस ठोस का जो अवयवी कण होता है वो धातु आयन होता है या फिर धात्विक आयन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखिएगा कि इस ठोस का या इस ठोस के अवयवी कण, इस ठोस के अवयवी कण धातु आयन होते हैं, धात्विक आयन होते हैं। धातु आयन लिख लेते हैं, धातु आयन होते हैं। धातु आयन क्या होता है? जिसका निर्माण धातु से होता है, ठीक है ना। तो इस ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं? धातु आयन होते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं शब्द मिलने लगा धात्विक आयन, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अच्छा, इसके अवयवी कणों को भी जो लगने वाला आकर्षण बल है ना, उसे कोई के नाम से जानते हैं? आयनिक बंधन के नाम, सॉरी, धात्विक बंधन के नाम से जाना जाता है ना। इसके अवयवी कणों के बीच, है ना, कौन बल? धात्विक बंधन क्रियाशील रहता है। कौन बंधन? है ना, धात्विक बंधन। धात्विक बंधन के जरिए ही क्या होते हैं? जो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण एक दूसरे से मजबूती के साथ बंधे होते हैं। किसके वजह से? धात्विक बंधन की वजह से। तो यहां पे लिखेंगे इसके अवयवी कण या इसके अवयवी कणों के बीच, इसके अवयवी कणों के बीच धात्विक बंधन, धात्विक बंधन क्रियाशील रहता है, क्रियाशील रहता है ना। इसके अवयवी कणों के बीच कौन बंधन? धात्विक बंधन क्रियाशील रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछे कि इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल जो है, देखिए लगने वाला जो ये एक तरह से धात्विक बंधन है क्या? आकर्षण बल ही तो है। हाँ, बस यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया है। जैसे मान लीजिए, जैसे आयनिक ठोस में उसके अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, वहां पे उसका नाम होता है आयनिक बंधन। सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस में उसका नाम बदल जाता है, सहसंयोजी बंध होता है वो, उसका नाम, उसको नाम कौन नाम से? सहसंयोजी बंधन के नाम से जानते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है ना, यहां पर भी दोनों के बीच आकर्षण बल ही लग रहा है, यहां पे भी अंतराण्विक आकर्षण बल ही है, लेकिन बस इसका नाम क्या है? इसका नाम है धात्विक बंधन। यहां नाम चेंज है खाली, समझ में आ रहा है चीज है। तो आखिर में जो धात्विक बंधन होता है मजबूत लगता है कि भाई कमजोर लगता है? तो मजबूत लगता है, स्ट्रोंग लगता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसके अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो मजबूत होता है। तो ये लिखेंगे इसके अवयवी कणों के बीच, इसके अवयवी कणों के बीच अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल, इसी को बोलते हैं धात्विक बंध। धात्विक बंध कमजोर होता है, कमजोर, तो कमजोर होता है, मजबूत होता है भाई। क्या होता है? मजबूत होता है। मजबूत होता है, कमजोर कौन बोल दिया ना? क्या होता है? मजबूत होता है। तो इसके अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल है, जिसको हम धात्विक बंध बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है? मजबूत, स्ट्रॉन्ग होता है। अब एक बात बताइए, आप खुद बताइएगा, अगर इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत है, तो इसके अवयवी कण एक दूसरे से मजबूती के साथ बंधे होंगे, और जब मजबूती के साथ बंधे होंगे, प्यार ज्यादा होगा,
इनको दूर करने के लिए हमको एनर्जी ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए, जल्दी बताइए। अगर इसके अवयवी कण पूरा मजबूती से स्ट्रॉन्ग टाइटली बंधे हैं पूरा एकदम, इसके इसके बीच में प्यार ज्यादा है, इसके अवयवी कण के बीच में क्या ज्यादा है? प्यार ज्यादा है। और जब प्यार ज्यादा है बाबू, तो इसको अलग करने के लिए, है ना, प्यार को खत्म करने के लिए हमको एनर्जी भी ज्यादा देना पड़ेगा। और एनर्जी ज्यादा देने का मतलब क्या है? इसका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा। क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत है, पूरा टाइटली बंधे हुए हैं, पूरा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, जिसकी वजह से इनका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा होता है ना। तो अच्छा, तो इनका द्रवणांक क्वथनांक ज्यादा होता है ना। तो लिख देंगे इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक, इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक, इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक प्रायः, ऐसे लिख, इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है। अच्छा, द्रवणांक और क्वथनांक इनका अगर उच्च होगा तो बताइए इनका घनत्व तो निम्न होगा क्या? डेंसिटी वो भी तो ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। क्योंकि एक बात बताइए, अगर इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा है, इसके अवयवी कण टाइटली बंधे हैं, एकदम मजबूती के साथ बंधे हैं, तो इसके अवयवी कण पास पास होंगे। और जब इसके अवयवी कण पास पास होंगे तो उनका डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। होगा नहीं होगा? पक्का होगा ज्यादा, है कि नहीं बात? क्योंकि अगर बल कमजोर होता तो कण दूर दूर होते हैं, और जब कण दूर दूर होते हैं तो डेंसिटी कम होता है। लेकिन यहां पे कहा है आकर्षण बल ज्यादा है, मजबूत है, और आकर्षण बल जब मजबूत है तो क्या होगा? ये सब एकदम टाइटली बंधे होंगे, और टाइटली जब बंधे होंगे तो इनका डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा। तो ये भी लिखेंगे कि इनका घनत्व, इनका घनत्व या इसका, इनका घनत्व प्रायः उच्च होता है, उच्च होता है। इनका घनत्व प्रायः क्या होता है? उच्च होता है। आगे 6 नंबर पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है जी? ये कैसे होते हैं मुलायम कठोर, कैसे होते हैं? तो जो धातु होते हैं ना, जितने भी धातु आप देखते भी हैं, तांबा है ना, तांबा, उसके बाद सोना चांदी है ना, एल्युमिनियम वगैरह, जितने भी धातु हैं, लोहा वगैरह, सब मुलायम होता है क्या? कठोर होता है, हार्ड होता है, होता नहीं होता है? तो धातु जो होता है ना वो कठोर होता है ना। तो क्या लिखेंगे? ये प्रायः कठोर होते हैं, ये प्रायः कठोर होते हैं, ये प्रायः कठोर होते हैं। ये प्रायः क्या होता है? कठोर है। लेकिन इसका अपवाद है, एक्सेप्शन, अपवाद है सोडियम और पोटेशियम, इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। कौन? सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये अपवाद है। सोडियम पोटेशियम अपवाद क्यों है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम मुलायम होता है। सोडियम और पोटेशियम जो है ना अपवाद क्यों है? क्योंकि सोडियम और जो पोटेशियम होता है ना, सोडियम और पोटेशियम जो होता है, सोडियम एवं पोटेशियम जो होता है ना मुलायम होता है। सोडियम एवं पोटेशियम जो होता है वो क्या होता है? मुलायम। और मुलायम होने के चलते
इसको आराम से चाकू से भी काट सकते हैं अपन, आप पढ़े भी होंगे क्लास 10th में। तो मुलायम होते हैं, बाकी जितने भी धातुएं हैं सबके सब कठोर होती है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन। ठीक है। अच्छा, 7 नंबर पॉइंट अगर बात करें, तो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें विद्युत का सुचालक की कुचालक, सुचालक होते हैं। आपके घर में जो बिजली आ रही है भाई धातु से ही तो आ रही है, कॉपर से आ रहा होगा, एल्युमिनियम से आ रहा होगा, कुछ से आ रहा होगा, तो भाई वो तो धातु ही तो है। मतलब धातु में जो है ना करंट फ्लो करता है भाई, आराम से फ्लो करता है, समझ रहे ना। तो उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है ना। तो क्या लिखेंगे, यह उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, वह सुचालक होता है ना। एक बात याद रखिए, सबसे अधिक जो होता है ना विद्युत का, सबसे अधिक सुचालक है, सबसे अधिक चालक जो होता है वो चांदी होता है, और चांदी एक धातु ही तो है। यहां पे लिख देते हैं कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, सबसे अच्छा चालक होता है, अच्छा चालक होता है। कोई पूछ दे कि चांदी विद्युत का मतलब, सब विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी है। और चांदी है कैसा, धात्विक ठोस है। ठीक है। अगला पॉइंट 8 पॉइंट, जितनी भी धातुएं होती है वे अधात वर्धनीय एवं तन्य होती है। सर अधात वर्धनीयता क्या होता है, अधात वर्धनीयता धातु का एक गुण होता है जिसके वजह से उसको पीट करके आप चादर का रूप दे सकते हो। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम ही है, तो एल्युमिनियम को पीट करके क्या किया जाता है, एक बर्तन का रूप दिया जाता है। मतलब बर्तन आपके घर में बहुत सारा बर्तन होगा, देखिएगा वो बहुत पतला एल्युमिनियम का बना होता है, तो उस रूप में उसको ढाला गया है ना। और ना तो आप कोई भी अगर धातु ले लीजिए, जैसे सोना लीजिए, चांदी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना, अगर आप उसको पीटेंगे ना तो चादर का रूप होगा, वो टूटेगा नहीं, भंगुर नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप कांच लीजिए और कांच को मारिए एक हथौड़ी ना, पूरा बिखर जाएगा, टूट के एकदम बिखर जाएगा, आपके दिल की तरह। किसकी तरह बिखर जाएगा, आपके दिल की तरह। कांच को जब मारिएगा ना वो पूरा टूट के बिखर जाएगा, तो भंगुर है, समझ रहा है। लेकिन अगर धातु को आप मारेंगे, धातु को अगर पीटेंगे आप ना, तो धातु बिखरेगा नहीं बल्कि वो पसरेगा, पसरने वाला गुण होता है, वही चादर का रूप लेने वाला गुण होता है। और इस गुण को क्या कहता है, अधात वर्धनीयता। और धातु को खींच करके हम तार का रूप दे सकते हैं, धातु को खींच करके हम तार का रूप दे सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आपके घर में जो तार लगा होगा ना वो कोई धातु का ही बना होगा, चाहे तांबा का हो या फिर एल्युमिनियम का। आखिर में उतना पतला तार का रूप दिया उसको, तो उसको खींचा गया होगा और खींच करके उतना तार का रूप दे दिया गया होगा, है कि नहीं बात। और धातु के इस गुण को बोलते हैं तन्यता। क्या बोलते हैं, तन्यता। तो धातु जो होता है ना भाई, धातु अधात वर्धनीय एवं तन्य होता है ना। तो क्या लिखेंगे, यह अधात वर्धनीय एवं तन्य होता है, यह अधात वर्धनीय यह अधात वर्धनीय एवं तन्य होता है। यह अधात वर्धनीय एवं तन्य होता है। समझ में आ रहा चीजें। अच्छा एक बात और, अधात वर्धनीय एवं तन्य है, तो पूछेगा कि सबसे ज्यादा अधात वर्धनीयता और तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, तो सोना। हाँ मानते हैं बहुत महंगा है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा आधात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है ना। सोना, सोना में अधात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण सर्वाधिक होता है।
सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक। और धातु वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है? सोना में होता है ना। अच्छा, एक बात और अगर बात करें हम थोड़ा सा, जितनी भी धातुएं हैं उसमें कुछ खास चमक होती है, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहा जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कोई भी धातु है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी ले लीजिए, उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे क्या कहता है? धातुई चमक, है ना। तो इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहा जाता है ना। इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है ना, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे क्या कहता है भाई? धातुई चमक कहा जाता है। क्लियर है? और एक पॉइंट और याद रखिएगा, जितनी भी धातु हैं अगर उसको पीटेंगे ना तो विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है ना। आप कोई भी अगर धातु अगर आपके घर में होगा उसको पीटिए, टन टन करके कुछ ना कुछ ध्वनि उत्पन्न होगा, होगा नहीं होगा? तो ये भी बात याद रखिएगा, इसे पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि, विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। ठीक है जी, तो इतना बात हम लोगों ने जाना किसके बारे में? धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होगी और बेहतरीन आई होगी। बाकी जैसा भी लगा हो प्लीज बताइएगा अपना रिस्पॉन्स, हमको आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहता है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, अगर देखते भी हैं तो भाई लाइक नहीं करते हैं, है ना, और कमेंट भी नहीं करते कुछ कि कैसा लगा। थोड़ा सा भाई अपना हाथ पैर चलाइए, है ना, कमेंट जरूर कीजिए वीडियो जैसा भी लगा हो, है ना, अच्छा बुरा जो भी लगा हो। कंटेंट में अगर कोई इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश हो वो भी बताइए कि हाँ सर इस चीज़ इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। जो भी हो आप बताइएगा जरूर, है ना। बाकी आज का लेक्चर को यहीं रोकेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अब हमारा पूरी तरह से जो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पूरी तरह से समाप्त हो गया। यहाँ से अब किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न बनेगा तो उम्मीद करते हैं आप लोग बना देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्रिस्टल जालक के ऊपर, और उसी के ऊपर हमारा अगला लेक्चर डेडिकेट रहेगा। क्रिस्टल जालक को पढ़ेंगे, क्रिस्टल जालक होता क्या है, उसके बाद क्रिस्टल जालक के प्रकार पढ़ेंगे, है ना, और फिर आगे की जो भी चीजें उसको पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।